न्यूयॉर्क बेस्ड एक इंडिपेंडेंट एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच ने 16 मार्च को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 172 इलेक्शन स्पीचेस को एनालाइज किया। ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि 172 में एटलीस्ट 110 स्पीचेस में मोदी ने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को नीचे दिखाने के लिए इस्लामोफोबिक बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ मुस्लिम राइट्स को ही आगे बढ़ाता है ताकि मेजॉरिटी हिंदुओं में डिसइंफॉर्मेशन के जरिए डर बैठाया जा सके। जर्नलिस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और उससे जुड़े ग्रुप्स मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं है, ये उनका काम भी नहीं है। जब पीएम मोदी से इलेक्शन कैंपेन के दौरान एंटी मुस्लिम स्पीच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैं हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाऊं, मैं पब्लिक लाइफ के लिए फिट नहीं रहूंगा। ये मेरा रिजॉल्व है कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। लेकिन कैंपेन के दौरान मोदी लगातार हिंदुओं में ये कहकर खौफ पैदा करते रहे कि उनका रिलीजन, उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पैसा, जमीन और औरतों और बेटियों की हिफाजत पर मुस्लिम से खतरा हो जाएगा अगर ऑपोजिशन पावर में आई। उन्होंने लगातार मुस्लिम्स को इन्फिल्ट्रेटर्स कहा और दावा किया कि मुस्लिम्स के कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज ज़्यादा बच्चे होते हैं और कहा कि 80% वाले हिंदूज इंडिया में माइनॉरिटी बन जाएंगे। 14 मई को झारखंड के कोडरमा में हुई रैली में मोदी ने कहा कि हमारे भगवानों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हमारा आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं। इन घुसपैठियों ने राज्य में हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हुआ है। 17 मई को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उन्होंने झूठा दावा किया कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन नए बने राम मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर ऑपोजिशन अलायंस पावर में आए तो वो राम लला को दोबारा टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। 7 मई को मध्य प्रदेश के धार में भी उन्होंने झूठ कहा कि ऑपोजिशन की कांग्रेस पार्टी खेल में भी मुस्लिम्स को प्रायोरिटी देना चाहती है। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है। यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, हमने आपको इसके कुछ अंश दिखाए। दुनिया भर की ऐसी रिसर्च जानने के लिए आप VOA इंडिया के YouTube, Instagram और Facebook पेजेस को सब्सक्राइब करें। हमें देखने के लिए बहुत थैंक यू।